कंपनी है जो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट ऊपर कर रही है। तीसरा, हम एक इम्पैक्ट कर रहे हैं सबके लाइफ पे, तो और हम अभी रेडी है। तो ये उन्होंने स्टार्ट किया था सेशन। उसके बाद में वो उन्होंने शेयर किए थे उनके एम्प्लॉइज के बारे में। पहला स्पेसिफिक एम्प्लॉइज के बारे में बताऊंगा। पहले एम्प्लॉय था एक न्यू लीड आर्किटेक्ट और एक्सपर्ट था, अराउंड 22 साल का एक्सपीरियंस। और जब उसने एक्चुअली सब नोट्स या व्हाटएवर पढ़े, या वो एकदम इतना एक्साइटेड था, और उसने बोला कि आपका जो मॉडल है वो यूनिक है और ये फेल नहीं हो सकता। प्लीज समझिए सर, हम तो नॉर्मल फाउंडर है, लेकिन ये एक 22 साल एक्सपीरियंस वाले लीड आर्किटेक्ट एक्सपर्ट बोल रहे हैं। तो आई होप आपको समझना चाहिए कि ये कितना पावरफुल है। दूसरा उन्होंने और एक एग्जांपल दिया कि 18 साल वो वॉल्स फार्गो, आई थिंक वॉल्स फार्गो आई थिंक बैंक है, तो उसमें काम करते थे पहले। और उसमें क्या होता है, बैंक में अगर आप काम कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि वही मोनोटोनस काम होता है, एक ही काम होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि डेफिनेटली थोड़े से चैलेंजेस है ऑन पैसिव में, लेकिन ग्रोथ भी उतना ही है। तो ये उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि उनको ये भी बहुत एक्साइटेड है। तो बेसिकली रिक्रूटिंग के बारे में एज सर ने बोला कि हमें ज्यादा करके मालूम है कि हैदराबाद ही हमें मालूम है, लेकिन ये जो रिक्रूटिंग हो रहा है नॉट ओनली हैदराबाद, सभी जगह पे हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहाँ पे हमारे लोकेशंस है वहां पे हो रहा है। उन्होंने बोला कि हमें मत पूछिए कि हमारे पास कितना स्टाफ है, क्योंकि कभी कभी हम फाउंडर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने भी कभी तो पूछा था कि सर आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितनी है। तो उन्होंने कल क्लियर किया कि वो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मत पूछिए, इतना ही मैं बता सकता हूँ कि हमारे पास सफिशिएंट एम्प्लॉयज है काम पूरा करने के लिए। दूसरा नेक्स्ट, ये सबके लिए ये बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से। जो हमारा कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट है उसके लिए अप्रूवल मिल गया है कि जो स्टाफ था वो डबल होने वाला है। तो ये डबल होके जब भी लोग आएंगे और ट्रेनिंग करके आएंगे, ऑन बोर्ड बोलते हैं उसको, तो ऑन बोर्ड जब भी आएंगे तभी हमारा 24/7 सपोर्ट होगा, चैट सपोर्ट होगा, और जो ओ डेस्क है उसमें टिकटिंग सिस्टम होगा। तो ये सब होगा। आपके पास फोन नंबर होगा। इनिशियली हम इंग्लिश लैंग्वेज से स्टार्ट कर दें और बाद में बाकी के लैंग्वेजेस से भी चालू होगा। तो वो एक था। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि एवरी मिनट, यानी हर एक मिनट में कुछ ना कुछ ऑन पैसिव में हो रहा है। कभी मे बी हिंदी में कोई वेबिनार ले रहा है, कभी इंग्लिश में वेबिनार ले रहा है, कभी केनिया में वेबिनार हो रहा है, कभी कोई मीटिंग हो रही है, कभी कॉर्पोरेट वेबिनार हो रहा है। तो एवरी मिनट वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो उन्होंने ये बोला था। नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि हमारे जो डोमेन्स है, हमारे जो डोमेन दी जाएगी सबको, वो ब्लॉक क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे जो आईपी एड्रेसेस है वो अननंबर्ड है। अननंबर्ड यानी मैं सिंपल वे से आपको बताता हूँ कि अगर आप डोमेन आपका अगर neerajdalvi.com है, neerajdalvi.com पे अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो एक उसका आईपी एड्रेस एलोकेट होगा,
वो सेशन के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं अगर फिर से neerajjalvi.com पे जाऊंगा तो उसका आईपी एड्रेस अलग रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वजह से वो यानी हमें हमारे डोमेन्स ब्लॉक नहीं हो सकते, क्योंकि ये कितने आईपी एड्रेस ट्रैक करने पड़े रहेंगे जिसको भी ब्लॉक करना है उसको। नेक्स्ट है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर जब भी वेबिनार में थोड़े वीक्स में बोला गया था कि 6 महीना तक लगेगा डेटा सेंटर के लिए, तो लेकिन उन्होंने कल के वेबिनार में डिस्क्लोज किया कि थोड़े ही वीक्स में वो डेटा सेंटर कंप्लीट होगा। डेटा सेंटर एक्चुअली उन्होंने 4 बोले हैं। जो जो पहला डेटा सेंटर है वो थोड़े वीक्स में कंप्लीट होगा, और उसमें वो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास अनलिमिटेड ओ कनेक्ट का फैसिलिटी आ जाएगा, अनलिमिटेड ओमेल का भी फैसिलिटी आएगा, और सेकंड थर्ड फोर्थ डेटा सेंटर भी यानी उसका प्रोसेस चालू है, तो वो भी उसके बाद में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट यानी उन्होंने बोला कि इतना 6 महीना नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो वीक्स में हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने एक रिलेटेड सवाल किया था कि फॉर एग्जांपल एक ही डेटा सेंटर अगर हमारे पास इनिशियली रहेगा और हमारा अभी 1.5 मिलियन लोग हैं, प्लस और आएंगे लोग, तो वो इतना हैंडल कर पाएंगे क्या? तो उन्होंने आंसर दिया कि टोटल इंटरनेट का पॉपुलेशन अराउंड 5 बिलियन है, तो हम अभी से ऐसे तैयारी कर रहे हैं कि वो जो सर्वर्स है या वो हैंडल, अगर सर्वर्स नहीं तो मे बी क्लाउड का इनिशियली हेल्प लेंगे, और वो 5 बिलियन लोगों को हैंडल हो जाए, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं बताना इतना ही चाहता हूँ कि अभी से हम तैयारी कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा, और ये अच्छी साइन है। इतना ट्रैफिक नहीं आएगा उन्होंने स्पेसिफिकली बोला, क्योंकि 5 बिलियन लोग एक साथ लॉग इन नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आएंगे और उस तरफ से तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जाम्पल रियल मैड्रिड का दिया था। रियल मैड्रिड एक सॉकर का ग्रुप है, सॉरी क्लब है। तो वो रियल मैड्रिड क्या करता है कि हर एक देश में जाते हैं और उधर से सबसे अच्छा फुटबॉल प्लेयर उठाते हैं। तो उन्होंने वो रिक्रूटिंग में भी वैसे ही वो हम फॉलो कर रहे हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में जाके जो बेस्ट टैलेंट है उसको रिक्रूट कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म शेयर किया, उसका नाम है NAS, नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज। उसका मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि शॉर्ट में बताऊंगा तो सभी नॉर्मल आदमी को भी समझेगा कि ये नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज यानी क्या। कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम रहते हैं, तो उनके पास जो लैपटॉप और ये सब डिवाइसेस रहते हैं, उनके पास जो डेटा होता है वो डेटा सेंटर में होता है। तो ये जो लैपटॉप है, वो लैपटॉप या डिवाइस कनेक्ट करने के लिए वो वर्चुअल यानी हमारा जो VPN सॉफ्टवेयर है वो यूज करेंगे और वो कनेक्ट होंगे, तो वो भी प्लेस में करने वाले हैं, तो चालू है यानी। तो अगर जिनको टेक्निकल टर्म्स में टेक्निकल टर्म्स में अगर इसको देख रहे हैं, तो उन्होंने ये भी बोला कि हमारा 0 डाउन टाइम रहेगा, नो लेटेंसी रहेगा, अपलोड डाउनलोड
फास्ट एकदम होगा, यानी सबसे यानी बेस्ट जो कंपनी देती है वो ही इनिशियली पहले दिन से हमारा वो रहेगा। ओके, नेक्स्ट थोड़े वेबिनार्स पहले एज सर ने बोला था कि 60 डेज लगेगा हम नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, या मार्केटिंग कैंपेन्स का उन्होंने बोला था। इस बार उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन्स ऐसा स्पेसिफिकली वर्ड नहीं यूज किया। आई थिंक उसमें थोड़ा डिटेल में थोड़ा कवर करेंगे, लेकिन उन्होंने उन्होंने वो वर्ड कवर नहीं किया, लेकिन हम 30 मार्च को पूरे वर्ल्ड, यानी हमारा एक ग्लोबल इवेंट है जहां पे हम पूरे वर्ल्ड को दिखा रहे हैं कि ऑन पैसिव क्या है। तो बहुत बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है 30 तारीख को। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और उन्होंने बोला कि हिस्ट्री इन मेकिंग, यानी वो खुद एक्साइटेड है। कोई पहला, यानी हमारा पहला बिजनेस है जो वो लेवल का मार्केटिंग कर रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हम यानी पहला स्टेप ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द यूनिकॉर्न पूरे वर्ल्ड को। और उन्होंने बोला कि वर्ल्ड एकदम सरप्राइज हो जाएगा और आपको मजा आएगा। आपको मेरे हमें तो सब मालूम है फाउंडर्स को, लेकिन पहली बार सभी वर्ल्ड को पता चल रहा है। और हम एक ये बोलते हैं ना कि हम दूसरे बिजनेसेस को इंस्पायर करेंगे कि हमारा बिजनेस मॉडल बेस्ट है और 2022 के लिए ये सब फॉलो करेंगे वो बिजनेस मॉडल। ये इवेंट होने के बाद, ये तो फैंटास्टिक इवेंट है, और डेफिनेटली अगर आपके अपॉइंटमेंट्स है उस दिन पे प्लीज 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 अपॉइंटमेंट्स ये अरेंज कीजिए, और वो जो टाइम है उस पे प्लीज आ जाइए। यहाँ पे आपको जूम का 20,000 का कैपेसिटी है, प्लस थोड़े से हमारे इंडियन के भी यूट्यूब चैनल्स पे लाइव स्ट्रीम होगा। हमारा जो ऑन पैसिव का चैनल है उस पे लाइव स्ट्रीम होगा, प्लस अदर इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल से उस पे लाइव स्ट्रीम होगा। तो प्लीज 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 अटेंड कीजिए। आई थिंक ये उनके नून के टाइम पे होगा, तो आई थिंक हमारा इंडियन टाइम भी होपफुली अच्छा रहेगा। आई थिंक उन्होंने नून 12 बजे या ऐसा बोला था उनके टाइम पे, तो आई थिंक हमारा रात को कभी तो 9:30 to 10:30 या 11:30 ऐसा ऐसे ही टाइम पे आएगा। अभी टाइमिंग आया नहीं है, उसके डिटेल्स आएंगे तो डेफिनेटली चेक करते रहना बैक ऑफिस। और एक बार आ गया तो प्लीज अपने काम, बाकी के काम उसके हिसाब से अरेंज करना। ऑन पैसिव विल बी सीन फ्रॉम द स्काई, ये उन्होंने बार बार बोला है। और मैं और पुष्पिंदर, लाइक ये वेबिनार होने के बाद मैंने पुष्पिंदर को कॉल किया, दोनों डिस्कस कर रहे थे कि इसका मीनिंग क्या है। तो हमें भी सस्पेंस है, तो और मैंने ज्यादा सोचना भी छोड़ दिया है। तो जब उन्होंने सर ने बोला है कि ये इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, जस्ट 30 तारीख को एक्सपीरियंस करो। और उन्होंने ये भी बोला कि डेफिनेटली ये 30 तारीख है, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 29 या 31। तो इसलिए मैंने बोला कि आपका बैक ऑफिस हमेशा देखते रहिए। वो है ओके, ये जो इवेंट होगा उसके लिए इंडियन फाउंडर्स को भी इनविटेशन
दिया जाएगा। यानी जो हमारा हैदराबाद का ऑफिस है वहाँ पे लोगों को इनविटेशन मिलेगा। कितने लोगों को इनविटेशन मिलेगा, क्योंकि आई थिंक थोड़े दिन पहले वेबिनार्स में बोला था कि 28 स्टेट से वो बुलाना चाहते थे। आई थिंक उन्होंने बोला कि आई थिंक इस बार वो 28 से भी ज्यादा बुलाना चाहते हैं। लेकिन प्लीज 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 किसी के हाथ में नहीं है कि किसी को भेजना, कौन जाएगा उधर। ये स्पेसिफिकली ऐश और उनकी टीम डिसाइड करेंगे। तो किसी को मैसेज लीडर्स को मत मैसेज भेजना कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। जो जो आएंगे वो सिलेक्ट करेंगे, उनको कांटेक्ट किया जाएगा और वो कांटेक्ट करने के बाद आप यानी कांटेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद आप जा सकते हैं। तो मे द बेस्ट पर्सन गो देयर इन हैदराबाद। ये इवेंट के लिए भी उन्होंने बोला कि अगर आप बड़े स्क्रीन में देख सकते हैं तो आपको मजा ज्यादा आएगा। हमारी जो हैदराबाद टीम है उनको भी उस दिन को लेट बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो भी एक इंटीग्रल यानी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके ये इवेंट के, और वो चाहते हैं कि वो उसका इवेंट का मजा ले, तो उनको लेट बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट, ओ नेटवर्क का आपको मालूम है कि ओ नेटवर्क के बहुत से चैलेंजेस थे। उसमें चेंजेस एक्चुअली करने वाले हैं। पहला तो ये जो अभी जो ओ नेटवर्क है फिर से पूरा डिलीट होने वाला है। उसके बाद थोड़े से चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि शेयर बटन निकलने वाला है। बाद में आपको 1 घंटे में एक ही पोस्ट डाल सकते हैं, यानी ऑफकोर्स 24 आवर्स में 24 पोस्ट, बट एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि 1 आवर में 1 पोस्ट। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपको 30 डेज पोस्ट करने को नहीं मिलेगा। उसके बाद 30 डेज के बाद भी आप अगर डिफॉल्ट करते हो तो मे बी आपका परमानेंट पोस्टिंग का राइट्स निकाला जाएगा। तो अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि कौन से पोस्ट नहीं होने चाहिए, यानी इररेलेवेंट यानी क्या कि जो ऑन पैसिव के बारे के ऑन पैसिव जो भी हमारे हम टाइप करते हैं वो पोस्ट ओ नेटवर्क में, वो ऑन पैसिव के बारे में होने चाहिए। भगवान के फोटो नहीं चाहिए। दूसरे के बिजनेस के लिंक्स नहीं चाहिए। आपके बिजनेस के भी लिंक्स नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके बिजनेस के यानी ऑन पैसिव हम सभी ऑन पैसिव फाउंडर्स ही है, तो उधर लिंक आपका लिंक छोड़ के मतलब नहीं है। बाद में प्रोफैनिटी नहीं चाहिए। हेटफुल यानी कुछ ऐसा हेट स्पीच नहीं चाहिए। आपको क्या पोस्ट करना है जो इंफॉर्मेटिव हो, दूसरे को कुछ फायदा हो जाए। मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं चाहिए, या अगर आप कुछ मोटिवेशनल डाल रहे हैं तो उसके रिलेटेड कुछ होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ही किधर भी उठा के डाल दिया, ऐसे नहीं। प्लस बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम हिंदी में पोस्ट कर रहे हैं तो हमें वो ग्लोब रहेगा वहां पे, और उधर इंडिया सेक्शन रहेगा, वहां पे पोस्ट कीजिए। हो क्या रहा है कि हम हिंदी में पोस्ट करते हैं लेकिन हम पूरे मेन जहां पे है उधर पोस्ट करते हैं, तो वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर आप हिंदी में कर रहे लिख रहे कुछ तो इंडिया में पोस्ट कीजिए। तो ये थे अपडेट्स, और भी अपडेट्स थे, लाइक
किसी ने पूछा था कि फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, तो आई थिंक एक दो और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताए, लाइक टेलीविजन का कुछ बताया। तो आई थिंक पुष्पिंदर उसके डिटेल्स में बताएंगे। आई थिंक मेरे अपडेट्स यहाँ पे खत्म हुए। ऑल योर्स पुष्पिंदर। वो कि आप बहुत एक्साइटेड हो, सारे के सारे अच्छी न्यूज आप सुन रहे हो। एंड वेलकम ऑल द लीडर्स, जितने भी हमारे पैनल में, मतलब हम कह सकते हैं इस बात को कहना ही सबसे बड़ी बात आई थिंक इस डिजिटल लाइफ में है। ये जो दौर चल रहा है, दिस इज अ डिजिटल, वो रह नहीं पाएंगे, किसी ना किसी फॉर्म में उसको यूज करना पड़ेगा, चाहे वो ये जो हमारे हेटर्स हैं ये भी हैं, वो नहीं रह पाएंगे। ओके, तो ये सारा एक जो चीज बन रही है उसका एक पिछले 3.5-4 साल से जो आइडिया डेवलप किया गया, उस डेवलपमेंट का एक फेज जो है, उस डेवलपमेंट का जो एक फर्स्ट फेज आने वाला है 30 तारीख को, जहां पे हम फाउंडर्स को तो मालूम ही था, जो इसमें थे दिन रात काम कर रहे थे, मेहनत करते, हमको तो मालूम था, बट अब दुनिया को वो फेज बताने का है, वो दिखाने का है हमें कि यस वी आर ऑन पैसे। ये एक कंपनी है जो लोगों को शायद अभी नहीं मालूम था, जैसे मैंने आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले वेबिनार को मारा था, बताया था, आई थिंक 130 या 40 करोड़ हैं हम इंडिया में, बट कितनों को मालूम है? लगभग 6 लाख लोगों को या 6.5 लाख लोगों को इतना मालूम है। तो दैट मीन्स करोड़ों लोग पड़े हुए हैं इंडिया में ही जिनको ये नहीं मालूम है अभी। ओके, तो उन करोड़ों में से अगर फॉर एग्जाम्पल 30 तारीख को 1 करोड़ को भी और मालूम चल गया, फॉर एग्जाम्पल एक हो गए, समझ लो इतने ही ज्वाइन हो गए 5-6 लाख जो अब हैं, लुक एट वेयर वी आर गोइंग, हम कहां जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दुनिया को बताने का पता चल गया है। दुनिया में वो आईटी सेक्टर के लोग भी हैं, उनको शायद अभी भी नहीं मालूम हो, इंडिया में भी है। ठीक है, ऐसे ही दुनिया और में भी हैं, सारी दुनिया में जो लोग जिनको भी नहीं मिला, तो उनको बताने का एक समय निश्चित किया गया है 30 मार्च को, और टाइम लगभग 12 बजे का ईस्टर्न टाइम रखा गया, ईडीटी टाइम है, चलो डे लाइक सेविंग टाइम वही के इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेसेस हर एक के पास है, जो जिसने भी इंटरनेट यूज कर लिया या आपने डिवाइस यूज कर लिया अपना, ओके, तो वो एक एड्रेस है, बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिटी है, उस जो यूजर यूज कर रहा है उस चीज को, उसकी वो आइडेंटिटी है, उसको एड्रेस मिल जाता है। ओके, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें एक सिक्योरिटी का जो एक वर्ल्ड में भी, दुनिया में भी एक है कि आप फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम ट्रैक कर, ओके, तो ये सारा एक जो चीज बन रही है उसका एक पिछले 3.5-4 साल से जो आइडिया डेवलप किया गया, उस डेवलपमेंट का एक फेज जो है, उस डेवलपमेंट का जो एक फर्स्ट फेज आने वाला है 30 तारीख को, जहां पे हम फाउंडर्स को तो मालूम ही था, जो इसमें थे दिन रात काम कर रहे थे, मेहनत करते, हमको तो मालूम था, बट अब दुनिया को वो फेज बताने का है,